काबिले एहतराम अरकान ORC MQM तंजीम बहाली MQM, इंतहाई काबिले एहतराम मेरे लांडी टाउन के जिम्मेदार तहरीकी साथियों और अहालियाने बागे कुरंगी, मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। मैं इस बात को मानता हूं कि आज हमारा ये प्रोग्राम काफी ताखीर से शुरू हो रहा है। इसका वक्त 6 या 7 बजे का था और मुझे 2 घंटे ट्रैफिक में लगे हैं, 1.5 से 2 घंटे। कुछ ताखीर थी, 2 प्रोग्राम और भी थे। लाइंस एरिया में आज MQM ORC के एक दफ्तर का इनेकाद किया गया है। वहां पर एक दफ्तर हमने कायम किया है। वक्त हमारे पास कम है, हमें कराची में, सिंध के शहरों में अपनी उसी अजमत को बहाल करना है जब हम सर उठाकर चलते थे। हम सर झुकाकर नहीं चलते थे। हम भी लोगों की आंखों में आके डाल के बात करते थे। अल्लाह ना करे हमें खराबी और बिगाड़ की तरफ नहीं जाना। जो माजी में खराबियां और बिगाड़ हमारी तहरीक और तंजीम में पैदा हुए, उन्हीं बिगाड़ और खराबियों की वजह से आज हम ज़वाल पजीर हुए। हमारी 17 सीटें कौमी असेंबली की कराची में होती थी और आज 2018 में सिर्फ 4 सीटों से हम जीते हैं। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? 4 सीटों से, ठीक है। 4 सीटें हमारी छीनी भी गई हैं, तो अगर 8 हो भी जाती तो भी कहां 17 और कहां 8। 4 छीनी गई, 4 मिली और एक जमाने में 17 होती थी। तो अब ये तय करना है कि अगला इलेक्शन 2023 में हो या उससे पहले हो, सबको इंसान का बच्चा बन के काम करना है। दुरुस्त समझते हैं ना? गर्दन में सरिया निकाल के काम करना है। बात समझ में आ रही है? गर्दन से सरिया निकाल के काम करना है। लोगों के साथ अच्छे अखलाक और अच्छा सुलूक करना है। उनके मसाइल को सुनना है। शोहदा के अहले खाना को वक्त देना है। उनके जख्मों पर मरहम रखना है। जो माजी में गलतियां हुई उनका अलल ऐलान एतराफ करना है और कौम से, आवाम से, लोगों से उसकी माफी मांगनी है। दुरुस्त या गलत? भाई, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अपने आप को अक्ले कुल समझना, अब इस रविश को बंद करना है। अपने आप को सही समझना, हर हाल में इस रविश को तर्क करना है। दुरुस्त या गलत? बात सही है नहीं है? मुझे मालूम है
मैं जितना भी जोर लगा दूं यहां पर, मेरी आवाज भी थोड़ी बैठी हुई है, 2 और जगह से तकरीरें करके आया, और फिर खून की अभी भी पूरी तरह से सर्दी गई नहीं है। वो कोयटा से हवा वहां चलती है, सर्दी यहां बढ़ती है, ऐसा है या नहीं है? तो मैं जितना भी जोर लगाऊं, मुझे मालूम है कि आज तालियां ज्यादा नहीं बजेंगी, क्योंकि सब यूं करके बैठे हुए हैं, मुझे मालूम है, नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा मुझे भी लगा है कि यहां अल्लाह ना करे हम किसी ताजियती इजलास में नहीं आए, है या नहीं है? बात सही है। हाँ, ताजियती इजलास भी है कि वो जो एक जिंदा तहरीक थी, जो नज़्म ज़ब्त था, जो ईमानदारी और दयानतदारी थी, और आज भी यह आसरा दिया जा रहा है। एक गांव में एक आदमी के सर में गोली मारी जाती है, वो आदमी इस जहां से चला जाता है। अब गांव वालों को फिर भी तसल्ली दी जाती है, और गांव वालों को यह कहा जाता है कि भाई गोली लगी है, आदमी मर गया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसकी आंखें बच गई। बात समझ में आई? सब कुछ लुटा दिया, और उसके बाद भी कह रहे हैं कि सब ठीक है। अब ये सब ठीक है का राग अलापने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब ये सब ठीक है का राग अलापने का सिलसिला बंद करना पड़ेगा। कुछ भी ठीक नहीं है, गर्दन से सरिया निकालना पड़ेगा। बेहतर है खुद गर्दन से सरिया निकाल दो, ऐसा ना हो कि लोग मजबूर हो जाएं गर्दनों से सरिया निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है? लोग मजबूर हो जाएं, निकल आए कि गर्दन से सरिया निकालना है। ये सारी बातें मैंने इसलिए की हैं कि अब ये आखिरी मौका है, एक बार फिर कौम को जोड़ा जा सकता है। और इस मर्तबा अगर ये सफर और ये सिलसिला शुरू हुआ है, तो फिर इस बात को भी याद रखना है कि जो गलतियां माजी में हुई हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना, उन गलतियों से सबक सीखना है। आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आना है, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करना है। उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने घर को ठीक कर लें, तो फिर ये गैर आईनी कोटा सिस्टम जो रोजाना हमारे बच्चों के रोजगार पर डाके डालता है, ये गैर आईनी पीआरसी और डोमिसाइल का सिस्टम, जो कराची का डोमिसाइल, कराची का पीआरसी, हैदराबाद और सक्कर नवाबशाह और मीरपुर खास शहर का डोमिसाइल, और कराची के नौजवानों को ही नौकरियां मिलें। यानी हमारे डोमिसाइल और हमारे पीआरसी पर भी मुल्क के किसी भी इलाके से कोई भी सर उठाकर आ जाए, यहाँ का डोमिसाइल, यहाँ का पीआरसी बनवा ले, उसे रोजगार मिल जाए। अंदरूनी सिंध से आ जाए, उसे रोजगार मिल जाए। केपीके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कबायली इलाकों, शुमाली इलाकों, आजाद कश्मीर से आ जाए। कराची का डोमिसाइल और पीआरसी बनाना दुनिया में सबसे आसान तरीन काम है। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि मैं लाखों, $1 मिलियन आपको दूंगा कहीं से भी करके, मेरे पास नहीं है। अगर आप मुझे यहां रहने वाले इन 2 बच्चों का लाहौर का डोमिसाइल बनवा दें, पिशावर का डोमिसाइल बनवा दें, लाड़काना और नवाबशाह का डोमिसाइल
मिसाइल इनका बनवा दें तो खुदा की कसम ये सारी जद्दोजहद, मेहनत और ये सियासत में छोड़ दूंगा, खैर बात कह दूंगा अगर इन बच्चों का डोमिसाइल लाहौर, लेकिन पूरे मुल्क के बच्चों का डोमिसाइल जब चाहे कराची आए। हम किसी से नफरत का दर्स नहीं दे रहे, हम कोई तासुब की बात नहीं कर रहे। हम जो नाइंसाफी है, जो जुल्म और ज्यादती है, उसको बेनकाब कर रहे हैं। और एक अच्छी तहरीक बनी थी, एक अच्छी तंजीम बनी थी और अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी। लेकिन क्या किया जाए जब इख्तिदार का नशा दिमाग में चला जाए, जब तहरीक के बहुत सारे लोग अपनी औकात को भूल जाएं, तो फिर उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? वो कहते हैं ना कि फिर दास्तां तक नहीं होती दास्तानों में। वो बहुत शेर पढ़ते थे ना कि अपने मरकज से अगर नजरिया है ना, मरकज, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में ढल जाओगे। अपनी मट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। तो कितनी बार ऐसा भाई, अगर तरक्की की, संगे मरमर का फर्श बनाया भी था तो भाई रबड़ के जूते थोड़े बनवा लेते और अपनी गर्दन को थोड़ा नीचा रखते, उसमें से सरिये को निकाल देते, तो आज ये दर दर की ठोकरें हमारे बच्चे ना खा रहे होते, हमारे नौजवान दर दर की ठोकरें ना खा रहे होते, अगर हम ईमानदारी से और दयानतदारी से काम करते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, ये पीटीआई ने भी तब्दीली की बात की और पूरे मुल्क की करप्शन को खत्म करने के लिए सारे अंडे, सारी तवज्जो नैब के बास्केट में डाल दी, जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है। कोई भी पार्टी इख्तिदार में आ जाए, अकेला नैब और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट करप्शन का खात्मा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पानामा 1 भी होगा, पानामा 2 भी होगा, और ये पीटीआई के अपने वजीरों का पानामा 3, जब इनका दौर खत्म होगा तो फिर पानामा 3 आएगा, एक और फिल्म चलेगी। नारे इसका बेहतरीन हल, सारी सियासी जमातें पार्टी के अंदर एक एहतसाब का सेल कायम करे, एहतसाब का ब्यूरो कायम करे। वो नैब है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पार्टी के अंदर हम कायम करें मुत्तहिदा अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, मुत्तहिदा एहतसाब ब्यूरो पार्टी के अंदर कायम हो, पीटीआई में भी हो, पीएमएलएन में भी हो, पीपल्स पार्टी में भी हो। और फिर मेरी उम्र के जो सीनियर एमक्यूएम के नाम निहाद अकाबरीन है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा, आए मेरे साथ खड़े हो जाएं, ये पार्टी का बागी कुरंगी में अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है ये, और आए इस अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने में अपना 30 साल का हिसाब किताब रखें ईमानदारी के साथ कि 30 साल पहले आप कहां रहते थे? अच्छा, लियाकताबाद में रहते थे, आज कहां रहते हैं? ओ, केडीए स्कीम में। अच्छा, एक घर फेडरल एरिया ब्लॉक 6 में भी है। अच्छा, दुबई में भी है। माशाअल्लाह, क्या तरक्की की। फला 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 कारोबार में भी आपका शेयर, न्यूज चैनल में भी आपके शेयर, फला अस्पताल में भी आपके शेयर, गोश्त की एक्सपोर्ट का कारोबार भी आपका है या नहीं?
एक और साहब मोटरसाइकिल पर बीमा पॉलिसियां बेचते थे 30 साल पहले। क्या करते थे? बीमा पॉलिसी मोटरसाइकिल पे। आज सैकड़ों एकड़ पर उनके फार्म हैं जिसमें बाहर की भैंसें हैं, पाकिस्तानी भी नहीं है, बाहर मसनूई नहर है जिसमें बच्चे कश्तियां चलाते हैं, शिकार गाहे हैं जहां दोस्तों को परिंदों के शिकार के लिए बुलाया जाता है। तो फिर 17 से नीचे आकर 4 सीटें तो मिलनी थी ना भाई। अब अगर हर शाख पे उल्लू बैठा है अंजामे गुलिस्तान, तो 2023 में ये 4 सीटें भी ना मिलेंगी मेरे भाई, ये 4 सीटें भी ना मिलेंगी। अभी वक्त है कि अपनी जो दस्तार गिर रही है उसे संभाल लो। वो कहते हैं ना, हम अपनों से ही हम लड़ रहे थे, बाहर के बटेरों से हमारी अपनी समूह में बटेरे पैदा हो गए। ऐसा है या नहीं? है या नहीं? खामखाई बदनामी, पूरी एनक्रोचमेंट, हर जबान बोलने वालों में लैंड ग्रैबर या जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं, हर जबान बोलने वालों में। मेरे पख्तून भाइयों में, सराइकी, सिंधी, बलोच सब में है। लेकिन साले हमने नाखून बराबर हमारे लोगों ने एनक्रोचमेंट की, लेकिन उसका नाम और भरम ऐसा दिया चाइना कटिंग। वो सारी बदनामी हमारे गले में, हमारे खाते में आ गई। चाइना कटिंग मरवा दिया। अच्छा, अच्छी बस्तियां बनती चाइना कटिंग में तो फिर हम चाइना के वजीर आजम को भी बुलवाते भाई। क्या आ जाओ यार, तुम्हारे मुल्क के नाम की है चाइना, तो हम उसे भी बुलवाते कि भाई देखो तुम्हारा नाम कितना रोशन किया हमने, गरीबों को, आम आदमियों को बसाया। लेकिन साले उसमें भी जो बसाने वाले हैं उनके 30-30 प्लॉट, 40-40 प्लॉट है या नहीं? है या नहीं? 6 प्लॉट, उस पर बिल्डिंगें। ये हालात ऐसा हुआ नहीं हुआ? अब वो इतना बदनाम जमाना ये सारी चाइना कटिंग कि वो चीन का वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के जमाने में जब आया पाकिस्तान के दौरे पर, तो मैं वफाकी वजीर था, हम सब वजीर गुजरा लाइन से खड़े थे, तो चाइना के वजीर आजम को यूसुफ रजा गिलानी सारे वजीरों से मिलवा रहे थे। तो उन्होंने कहा, भाई दिस इज डॉक्टर फारूक सत्तार फ्रॉम MQM। तो उसने कहा फ्रॉम MQM। वो चाइना का वजीर आजम मेरे हाथ पकड़ के मुझे अलग ले गया और मुझे पूछने लगा, ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? अब बताएं। चीन का वजीर आजम सलाम से वो कह रहा व्हाट इज चाइना कटिंग? तो मैंने कहा कि ब्रदर घबराना नहीं, समझ रहे हैं? ये पहली बार मैंने कहा था चीन के वजीर आजम से। वो वो PTI के चेयरमैन ने सुन लिया होगा मुझे कहते हुए घबराना नहीं, घबराना नहीं। आंख में गोली नहीं लगी, सिर्फ सर में गोली लगी है, घबराना नहीं। अभी तो 1 जनवरी से लाइट जा रही है, पानी तो थोड़ा बहुत आ रहा है, गैस आ रही है नहीं आ रही? वो भी नहीं आ रहा, फिर आपको घबराना चाहिए। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इनका बाप भी गैस भी देगा और बिजली भी देगा। इनका सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, आएगा इंशाल्लाह। नारे तो यानी खाया ना पिया, गिलास तोड़ा पारा ने दो। ये जो चाइना कटे, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए था।
अच्छे काम करने के 10 तरीके हैं जिसमें आम गरीबों को सस्ती लागत के, सस्ते कम लागत के मकानात दिए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। एक दो बस्तियां अच्छी बसी लेकिन बाद में गलत हो गई, गड़बड़ हो गई। तो आइंदा ऐसी बड़ी गलतियों को नहीं दोहराना है, संगीन गलतियों को तो किसी हाल में नहीं दोहराना है। इसलिए मैं अब अगर निकला हूं एमक्यूएम की रूह को लेकर निकला हूं, एमक्यूएम के नजरिए को लेकर निकला हूं, एमक्यूएम की स्पिरिट को लेकर निकला हूं, एमक्यूएम की सोचो फिक्र को लेकर निकला हूं। मैं कदम बढ़ाओ फारूक भाई, हम तुम्हारे साथ हैं। एमक्यूएम का जिस्म मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास एमक्यूएम की रूह है। और अगर उस जिस्म पर जिन आ गया है, जिन कब्जागीरों का जिन, करप्ट लोगों का जिन, वडेरों का जिन, तो फिर आज तक मैं फारूक भाई था लेकिन मुझे लगता है कि किसी जिस्म से जिन उतारने के लिए एक बाबा की जरूरत होती, बाबे की। तो मुझे आप आज से फारूक बाबा भी कहें तो मुझे कोई नहीं, लेकिन ये मैं वादा करता हूं इंशाअल्लाह जिस जिस्म पे जिन आ गया आपकी मदद से इंशाअल्लाह उस जिन को उतारूंगा इंशाअल्लाह ताला। और जब वो जिन उतर जाएगा, गर्दन से सरिया निकल जाएगा, अपनी औकात सबको समझ में आ जाएगी और नजर आ जाएगा कि सामने और तबाही बर्बादी है। अब सबको जोड़ने, सबको मिलाने और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने के अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं। और घर जिस दिन ठीक हो जाएगा तो खुदा की कसम ये जो कोटा सिस्टम वाले हैं, पीआरसी डोमिसाइल सिस्टम वाले, हम एक हो जाए, हम ठीक हो जाए तो खुदा की कसम ये 2 मिनट की मार है, 2 मिनट की मार है, 2 मिनट की, ये 2 मिनट की मार है। हमें इस बात पर तवज्जो देनी है कि अगर पुराने लोगों में करप्शन आ गई है, बिगाड़ और खराबी आ गई है, तो फिर हम नए चेहरों को, अच्छे चेहरों को, मोतबर लोगों को, काबिल कबूल लोगों को इंशाअल्लाह अपने हामियों में से, अपने सपोर्टर्स, अपने वोटर्स और कारकुनों में से निकाले और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा के 65% राब्ता कमेटी में 35 साल से कम उम्र के जवानों और नौजवानों को उसमें शामिल करें। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये पतंगे है जिसका निशान, तो पॉइंट लिया तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो और उसमें जो सीनियर लोग हैं अगर वो बहुत काबिल कबूल नहीं है, उनके साथ गलती से सही, नादानिस्ता सही, जो गलतियों की गठरी है, गठरी समझते हैं ना, तो गलतियों की गठरी होगी तो फिर ऐसे लोगों को हमें कोई, जैसे सरकारी मुलाजमत से जबरन फारिग करते हैं, पीआईए और स्टील मिल में हो रहा, तो गोल्डन हैंडशेक का नाम लेते हैं। तो भाई हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है कि हम गोल्डन हैंडशेक दें, लेकिन ऐसे लोगों को हम तांबा या पीतल हैंडशेक जरूर दे देंगे। तांबा या पीतल क्या है? तांबा या पीतल हैंडशेक देंगे और बोलेंगे कि अल्लाह के वास्ते अब कौम पर, मजलूमों पर, लोगों पर रहम करें, अच्छे लोगों को आगे आने दें,
हमने भी जिंदगी भर नहीं बैठना, सरपरस्ती करनी है, रहनुमाई करनी है, नए लोगों को आगे लाना है, अच्छे चेहरों को आगे लाना है, पढ़े लिखे सुलझे हुए ईमानदार दयानतदार खानदानी लोगों को, जिनका जो अल्लाह का डर और लोगों का दर्द रखे, लोगों का दर्द महसूस करें, यहां पर लोगों का दर्द मुखलिस होकर, यानी पुरखुलूस और बेलौस लोगों की खिदमत का जज्बा रखें। ऐसे लोगों को आगे लाना है और बाकी लोगों को तांबा पीतल चांदी का हैंडशेक देके उन्हें कहना है कि वो अपने इलाके में, अपने सेक्टर में और अपने यूनिट में काम करें, वहां काम करें, राब्ता कमेटी में अच्छे नए लोगों को आने दें। क्या ख्याल है? खुदा की कसम, अगर ये फैसला करें कि हम एक वजारत भी मुंह पे मारते हमें नहीं चाहिए, मर्दमशुमारी का ऑडिट जो फारूक सत्तार भाई ने वजीर आजम शाहिद खाकन अब्बासी से पहली बार कराची की मर्दमशुमारी का मसला फ्लोर ऑफ द हाउस पे, असेंबली के फर्श पे माना गया और कहा गया कि 5% ऑडिट होगा, कोई तीसरा फरीक तीसरी पार्टी करेगी, और अगर खुदा की कसम ये 5% की मर्दमशुमारी दोबारा हो जाए तो कराची वालों के वारे नियारे हो जाएं, कराची वालों के सारे तो कराची वालों के सारे दुख और दर्द मिट जाएं अगर ये 5%। उस पे एक इख्तिलाफी नोट दिया और मंजूर कर लिया, वही अब वो 5% ऑडिट, ये सैंपल मर्दमशुमारी नहीं हो रही जो अब तक की इत्तला है। अरे भाई, नफासत को बचा कर रखो, गैरत को बचा के रखो। हुकूमत और वजारत चाहती है तो जाने दो, कम से कम हमारी नफासत और हमारी गैरत हमारे पास रहनी चाहिए। जो हमारे आबा अजदाद ने जो तहजीब और तमद्दुन वहां कायम किया था, हम उसी को तो साथ लेकर आए कि महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, महाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं। तुम्हारे पास है जितना, हम उतना छोड़ आए हैं, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी तहजीब, अपना तमद्दुन, अपनी तालीम, अपनी तरबियत वहां से लाए हैं, है या नहीं? तो फिर हमें इन्हीं को बचा कर रखना है। तो अब तय करें कि राब्ता कमेटी में भी 35 साल से कम उम्र के 65%, 35 साल से बड़ी उम्र के 35%, बड़ी उम्र के 35%, और बल्दिया उज़्मा कराची में भी मुझे शायद इसी बागे कुरंगी से पूरी कराची से एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए, मतलब कोई किसी का रिश्ता नहीं कराना, लेकिन इन लड़का लड़की का रिश्ता बल्दिया उज़्मा कराची के साथ कराना है। किससे? एक 35 साल से कम उम्र का जवान या नौजवान, मैं 28 साल की उम्र में मेयर बना था, मुस्तफा कमाल 33 साल की उम्र में बने थे, तो मुझे फिर आज शायद मेरे शहर को, हमारे शहर को फिर एक एनर्जी, एक जज्बा, एक वलवला, एक जोश और जुनून, एक पढ़ा लिखा समझदार, एक बसीरत वाला, एक जिद्दत वाला, बसीरत के साथ जिद्दत भी उसके अंदर हो, जो कराची को, और कराची को अगर 22वीं सदी में ले जाए तो पाकिस्तान भी 22वीं सदी में जाए, ऐसा लड़का चाहिए। और उसकी बारात भी कम उम्र होनी चाहिए, उसकी बारात। तो अब मैंने 35 साल की जब से लकीर खींची है, मेरे बहुत सारे साथियों ने अपने बर्थ सर्टिफिकेट चेंज कराना शुरू कर दिए, अपनी पैदाइश की तारीख चेंज कराना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई, आपका और मेरा कोटा
35 फीसद है, उसमें हम लोग आ जाएंगे 2-4 लेकिन हमें 35 साल से कम उम्र के लोग चाहिए, अपने नए लोग चाहिए, उनको हमें आगे लाना। क्या ख्याल है? तो ये फार्मूला है कि लफंगों से कराची लेंगे, लौंडों के हवाले करेंगे, नौजवानों के हवाले करेंगे, बच्चों के हवाले करेंगे, नई नस्ल के हवाले करेंगे, इंशाअल्लाह ताला महफूज हाथों में देंगे और वो कराची को 22 हम सरपरस्ती करेंगे, रहनुमाई करेंगे, हम अपने तजुर्बे से उन्हें सिखाएंगे, लेकिन अब उनको आगे बढ़ने का मौका देंगे। इंशाअल्लाह ये हम कर लेंगे तो मुझे आपके इलाके के पानी के लिए वाटर बोर्ड में मैं आज अगर चाहूँ तो किसी और इलाके का पानी कम करके शायद मेरे असर में आपके इलाके को थोड़ा पानी मिल जाए, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम मुनसिफाना तकसीम चाहते हैं कि उन्हें भी मिले, आपको भी मिले, सबको पानी मिलना चाहिए। अब ये वादों से, इस लॉलीपॉप से हम नहीं बहलते कि पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो। हमने 4 दिन से मुंह नहीं धोया, तुम नहाने की बात करते हो। तो 4 चीजें 65 करोड़ गैलन पानी यौमिया हमें मिलना चाहिए। 12 साल में नहीं, 4 साल में। ये जो 1100 अरब का मंसूबा बना है, इसमें हमें 65 करोड़ गैलन पानी 12 सालों में मिलेगा। अबे जब 12 साल में ये मिलेगा तो उस वक्त कमी 85 करोड़ गैलन की होगी। आज 65 करोड़ गैलन की है, जब ये 65 करोड़ गैलन 12 सालों में आएगा तो कमी कितनी हो जाएगी? 85 करोड़ गैलन। हम वहीं पर खड़े होंगे। पानी की कमी के फसादात लसानी फसादात बनेंगे। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले एक दूसरे से लड़ेंगे और वो जो चूड़ी खोलने वाले हैं पानी की, वाल की चूड़ियां खोलने वाले, वो जो पंप ऑपरेटर हैं जो बटन ऑन और ऑफ करते हैं, खोलते और बंद करते हैं, वो लड़वाएंगे हमें, वडेरे लड़वाएंगे हमें। तो हमें उससे पहले ये 65 करोड़ गैलन पानी हंगामी बुनियादों पर पूरे कराची के लिए चाहिए। लियारी को भी मिलेगा, बलिया टाउन की भी प्यास बुझेगी, बागे कुरंगी में भी सही हकीकत में हम हर गली में पौधे लगाएंगे। ये बागे कुरंगी में भी एक बाग होगा भाई। अब इस कोरंगी में और उस कोरंगी में क्या फर्क है भाई? इसका नाम बागे कुरंगी रख दिया। बाग हो तो लगेंगे बागे कुरंगी, बाग के बगैर तो इंशाल्लाह कुरंगी में बाग होगा। मैं पर्सनली भी कोशिश करूंगा कि पानी के लिए कुछ हो। बिजली के लिए मेरे ख्याल में मैं ज्यादा कोशिश कर सकता हूँ, थोड़ा सा मेरा असर है, लेकिन हमने जब से उन्हें बहुत गालियां दी हैं, उनके बिल जो हमारे होश उड़ा देते हैं गरीबों के, आम लोगों के, मुबालगा आमेज, तो हमने भी बहुत ज़्यादा सुनाई है उनको, तो थोड़े ताल्लुकात ख़राब हो गए। लेकिन जाहिर है कि इसके अलावा अब सीधी उंगलियों से तो साला घी निकलता ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, सुनाना तो पड़ता है, ठीक है ना। हम लातों के भूत को भी बातों से ही मनाएंगे इंशाअल्लाह। हम लातों के भूत को लातों से नहीं मनाएंगे, हम लातों के भूत को भी बातों से ही मनाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी बात कि सर्कुलर रेलवे, कचरा उठाने का जदीद निज़ाम, 12 गार्बेज स्टेशन, 6 डंपिंग साइट्स, ये सब कराची में 12 सालों में इतना पैसा आया है हुकूमत सिंध के पास, खुदा की कसम वो कराची वालों का दिल जीत जाता, दिल जीत लेते अगर पीपल्स पार्टी चाहती है। लेकिन उसका तो अज़ली बैर है, उसको तो अज़ली इख्तलाफ और दुश्मनी है कराची वालों से, तो कराची के दुश्मन है ये जो सूबाई हुकूमत वाले। तो फिर हम बल्दियाती इख्तियारात के लिए जद्दोजहद करेंगे, अपने सालाना 400 अरब कराची को सालाना मिलना चाहिए, उसके लिए जद्दोजहद करेंगे और ये सारे मंसूबे इनके लिए इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। और
नया मेयर 35 साल से कम उम्र का लाएंगे, जो हमारी उम्र के सीनियर लोग, साबिक मेयर जितने भी हैं, जमात इस्लामी, PMLN, पीपल्स पार्टी, जिनका तजुर्बा जो मोतबर है, काबिल कबूल है, उनकी बुनियाद पर हमने लिखकर भेजा है पिंडी भी और इस्लामाबाद के एक कराची अर्बन डेवलपमेंट कमीशन बनाए। खुदा की कसम, ये 1100 अरब रुपए, इसकी एक एक पाई, इसका एक एक पैसा जिस मकसद और मसरफ में लगेगा उसी में लगेगा। हम किसी को एक पैसा भी नहीं खाने देंगे। 1100 अरब कराची में अगर 3 साल में लग गया, पानी, गटर, कचरा और सर्कुलर रेलवे, ये ट्रेन भी चल जाएगी। 3 करोड़ की आबादी में अभी ग्रीन लाइन जो रेंज के बन रही है, कभी दूसरी लाइन ब्लू लाइन रेंज के बन। हमें तो ट्रेन, लाहौर में ट्रेन है तो कराची में भी ट्रेन होनी चाहिए। क्या ख्याल है? दुनिया के सारे बड़े शहरों में ट्रेन है, यानी रेल है। दुनिया के सारे बड़े शहरों में रेल है और कराची में सिर्फ जेल ही जेल है। यानी रेल का निजाम मांगने वालों के लिए भी जेल है। नारे बाजे। अब वो गोली वाली बात तो समझ में आ गई, सर में गोली लगी, आग बच गई। भाई सर भी बचाना है, सर में भी गोली नहीं लगनी चाहिए। कराची की रूह मरनी नहीं चाहिए, महाजरों का जज्बा खत्म नहीं होना चाहिए, मजलूमों की जद्दोजहद खत्म नहीं होनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला हम कराची के सारे मजलूमों को और फिर पूरे पाकिस्तान के, हैदराबाद, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, सिंध, पाकिस्तान के, और ये कैसे होगा? मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतारिक नौजवानों की तहरीक कायम होगी, नए लोगों को। कायदे आज़म ने भी जब जामिया अलीगढ़ जाके तालिब इल्मों को अपने साथ मिलाया तो ये नामुमकिन पाकिस्तान मुमकिन पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान को बचाना है, फिर बनाना है। कराची को अपनाना है, बचाना है और बनाना है। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, ये नारा लगेगा बल्दियाती इलेक्शन में। हम कहेंगे ओन कराची, आप कहेंगे सेव कराची। हम कहेंगे सेव कराची, आप कहेंगे मेक कराची। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। कराची अपनाओ, बचाओ और बनाओ। तो खुदा की कसम समझ लें कि पाकिस्तान को आपने अपनाया, बचाया और बनाया। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, दुरुस्त। और कराची बैठा तो पाकिस्तान भी बैठेगा। इसीलिए मैं इस्लामाबाद और पिंडी वालों से कहता हूं कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ। मेरे लहू की बहार कब तक? अबे मेरे ही लहू की बहार। कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक? मुझे सहारा बनाने वालों, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे? आज तो मैं चल रहा हूं बोझ उठा के, कल मैं लड़खड़ा गया, बैठ गया, लेट गया, तो फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? तो मेरी खातिर ना सही, मुल्क की खातिर मेरे मसलों का हल करो, कराची के मसलों को हल करो, हमारे मसलों को हल करो। हमें भी बाकी लोगों जैसा पाकिस्तानी समझो, हमें भी पाकिस्तान का शहरी समझो, हमें भी इंसान का बच्चा समझो, हमारी भी इज्जत नफ्स को इज्जत नफ्स समझो, उसे मत कचोके लगाओ। हमारी डिग्रियों को भी डिग्रियां समझो, हमारे डोमिसाइल और हमारे PRC पे भी हमारे हुकूक, हमारा हक समझो। तो ये होगा तो ये मुल्क इतना तेजी से आगे जाएगा। अगर ये 4 सालों में 1100 अरब रुपए सही लग गए, सीनियर क़यादत कराची की सारी पार्टियों की मिलकर ओनरशिप दे, नौजवान, हर जबान बोलने वाला, हर इलाके का पाकिस्तानी मिलकर एक अच्छा नया मेयर, एक अच्छी नई काउंसिल मुंतखब कराए जब बल्दियाती इलेक्शन हो, तो ये पूरा मुल्क 22 करोड़ अवाम पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। फिर आसमानों पे नजर कर, अंजुम महताब देख, अंजुम महताब देख। आसमानों पे नजर कर, अंजुम महताब देख। सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख,
और ये ख्वाब है, ये विजन है हमारा। नौजवान बुजुर्ग सरपरस्ती करेंगे बड़ी उम्र के, और 1100 अरब रुपए 4 साल में पानी आना चाहिए, सर्कुलर ट्रेन चलनी चाहिए। ये शहर पूरे मुल्क को बचाएगा, बनाएगा, आगे ले जाएगा। इसके लिए हम सब कोशिश करें, और ये पतंग की इज्जत को भी बहाल करना है। नारे महादेव। ये पतंग का अलमिया क्या है कि ये इस वक्त लुप्पक पतंग हो गई है। लुप्पक समझते हैं? जो पतंगबाज हैं है नहीं तो यार, तो सब पतंग उड़ाई होगी। लुप्पक पतंग ठुड्डे वाली, जिसके आगे के गन्ने 3 और पीछे के 2 होने चाहिए। इस पतंग का इस वक्त जो हाल है वो आगे के 2 और पीछे के 4 हैं। अगर इस पतंग को उतारना भी पड़े एक इलेक्शन में नीचे, और इसके कन्ने सही करें, तो फिर इस पतंग को उड़ाएंगे और फिर ये कहेंगे कि बाहर हो, बसंत हो, मौसम का कोई रंग हो, चलेंगे उसके संग संग जिसका निशान। पर ये उसी वक्त मुमकिन है कि सिर्फ पतंग लेकर पतंग नहीं उड़ती, उसमें डोर भी लगती है भाई। वो डोर शाहिद पाशा भाई के हाथ में, और ओआरसी वालों के हाथ में। अबे पतंग अगर वहां है तो पतंगबाज यहां पर बैठे हुए हैं। पतंगबाजों के बगैर पतंग नहीं उड़ेगी। सही हाथों में पतंग दोगे तो पतंग उड़ेगी। दुरुस्त। और आखिरी बात ये कि एक शेर तो मेरा बच्चा यहाँ पढ़ के चला गया कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। पतंग है जिसका निशान, ये पाकिस्तान। आखिरी शेर, इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया। ताखीर से हम पहुंचे उसके लिए माजरत, दिल से माजरत। आइंदा हम जल्दी निकलेंगे, कम प्रोग्राम लेंगे और आपके प्रोग्राम में वक्त पर आएंगे इंशाल्लाह। तो आखिरी शेर के चंद लम्हों के, अभी चेंज हो गया है जब से अवामी राब्ता शुरू हुआ। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। चंद लम्हों की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अरे तुम्हारा सिर्फ वक्त आएगा।